अनीश दयाल सिंह आईबी से लेकर सीआरपीएफ तक का रहा सफर, अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री। गगनयान मिशन की ओर से भारत का बड़ा कदम, क्रू मॉड्यूल का एयर ड्राफ्ट टेस्ट सफल, सशस्त्र बलों ने की मदद। नगड़ी में किसानों का प्रदर्शन तेज, शिबू सोरेन का मास्क पहन सड़कों पर उतरे किसान। चंपई सोरेन समेत कई नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट। चंपई सोरेन के समर्थकों का आरोप, आवाज को दबाने की कोशिश। महागठबंधन पर मंत्री अशोक चौधरी का करारा वार, राहुल गांधी और लालू यादव पर साधा निशाना। लालू यादव से गठबंधन को बताया कांग्रेस की भूल। दुमका में वृद्ध दंपति की निर्मम हत्या से दहला इलाका, मुफस्सिल थाना पुलिस कर रही जांच। चोरकट्टा गांव में दहशत का माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। आईएएस ऑफिसर अनीश दयाल सिंह बने हैं डेप्यूटी एनएसए। आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण पद पर उनकी नियुक्ति उनके सुरक्षा और खुफिया मामले में 3 दशकों से अधिक के अनुभव को ध्यान में रखकर की गई है। बता दें, अनीश दयाल सिंह इससे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक जैसे अहम पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को एक बड़ी सफलता मिली है। भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए इसरो ने रविवार को पहला एकीकृत एयर ड्राफ्ट पैरासूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गगनयान के लिए डिजाइन ये पैरासूट अंतरिक्ष यान की गति को कंट्रोल करने का एक सिस्टम है। ये परीक्षण अंतरिक्ष उड़ान पर गए यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस के लिए किया गया है। परीक्षण के दौरान भारतीय वायुसेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल उपस्थित रहे, जो इस मिशन के लिए सभी की एकता को दिखाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड के नगड़ी में आज रिम्स 2 को लेकर आदिवासियों का एक बड़ा संगठन वहां खड़ा रहा। यही नहीं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी इसी मामले में हाउस अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए एक नजर डालते हैं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर उठा विवाद अब उग्र आंदोलन में तब्दील हो चुका है। आज इस जमीन पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा हल जोतो अभियान का आयोजन किया गया, लेकिन प्रशासन ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दी। चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसके बाद चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पोस्ट जारी करके एक जानकारी दी। नगड़ी स्थित जमीन पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके में अशांति स्थित हो गई है। इसके बाद चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हेमंत सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और जो लोकतंत्र के लिए आगे चलकर खतरनाक होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष किया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने महागठबंधन को लेकर एक करारा वार किया है। राहुल गांधी समेत लालू प्रसाद यादव पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है, लालू यादव से गठबंधन कर अपनी गलती दोहरा रही है कांग्रेस। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि लालू यादव और कांग्रेस मिलकर 30 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी जब तक लालू प्रसाद यादव के साथ रहेंगे, हम बार बार कह रहे हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस दिन से सीताराम केसरी जी ने लालू यादव से अलायंस कराया है, कांग्रेस न सिर्फ अपना पथ भूल चुकी है, बल्कि बिहार में पूरी तरह से पथ भ्रष्ट भी हो चुकी है। जिस राहुल गांधी ने लालू यादव के लिए अमेंडमेंट को फाड़ा था, पूरी दुनिया ने देखा था। आज उन्हीं के साथ इतनी जोर से बिहार में सरकार बनाने के लिए लगे और लोग कह रहे हैं कि आ रहा है बहुत जन समूह। जब राजीव गांधी जी आए थे
तो सबसे बड़ी भीड़ हुई थी बिहार में जानी मैदान में। लगभग कहा जाता है कि 4-4.5 लाख लोग आए थे और सबसे खराब प्रदर्शन उसी विधानसभा में कांग्रेस का हुआ। इसीलिए जनता जिसके साथ रहती है, जनता इसको सम्मान देना चाहती है, इसीलिए तो 20 वर्ष में कांग्रेस लालू यादव के साथ 20 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुमका जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक दंपति की निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्रों में एक वृद्ध दंपति की निर्मम हत्या के पूरे मामले को लेकर सनसनी मची हुई है। इस मामले का खुलासा करने में पुलिस के पसीने तक छूट गए हैं, लेकिन दुमका पुलिस ने इस मामले का खुलासा करके ही दिखाया है। वृद्ध नवगोपाल साहा और उनकी पत्नी विभू साहा की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना छोटा दामाद निकला। पुलिस ने उसके निशानदेही पर हत्या के बाद मृतक नवगोपाल का उपयोग वाला कीपैड फोन, मृतिका विभू का सोने का चैन, सोने की अंगूठी और सोने का नाक में पहनने वाला बरामद किया है। पुलिस को घटना की सूचना 20 अगस्त को मिली। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खरवार भी घटनास्थल पर पहुंचे और कांड को गंभीरता से लेते हुए सुदर एसडीओपी विजय कुमार महतो के नेतृत्व में छापेमारी करके इस पूरी घटना का खुलासा किया गया। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खरवार क्या कहते हैं, आइए एक नजर डालते हैं। तो था ही, अगर उनको मिल जाता तो संभवतः नहीं मारता, लेकिन नहीं मिला, इसका गुस्सा था जिसके चलते इसने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये तो हुआ कि योजना बना के ही आया सर। अब ये अभियुक्त का मनोस्थिति है। अब वो क्या योजना बनाया, चूँकि इसमें और ग्रुप के लोग नहीं थे, वो खुद अकेले आया था। अपना ससुराल आना जाना रेगुलर बेसिस पर होता ही है। अब वो किसी के इंसान के मन में क्या चल रहा है वो सिर्फ वो खुद जान सकता है कि किसी योजना बना के आया था। लेकिन घटना इसके द्वारा की गई है, उसका सारा एविडेंस इसके खिलाफ में है और पुख्ता सबूत भी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है मोतिहारी से, जहां पर मोतिहारी पुलिस के हाथों चोरों का एक ऐसा गिरोह लगा है जो मोटरसाइकिल के अंदर शराब की तस्करी करता है। जानते हैं विस्तार से। मोतिहारी पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल की टंकी से निकाला है शराब। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। संध्या गश्ती के दौरान हरैया पुलिस को मिली है बड़ी सफलता।
बताया जाता है कि सिवान टोला रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान एक चोरी की मोटरसाइकिल को रोका गया। जांच में मोटरसाइकिल की टंकी में विशेष सेटिंग बनाकर शराब छुपाई गई थी। पुलिस ने टंकी से 12 बोतल बियर और 2 बोतल ब्लैक ओके शराब बरामद की। मौके से शशि महतो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर गढ़वा से आ रही है, जहां पर लगातार भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यही नहीं, भारी बारिश के चलते मिट्टी के जो मकान हैं वो लगातार जमींदोज हो रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, 2 मिट्टी के मकान जमीन में धंस गए हैं। हालांकि इस पूरी घटना में किसी माल और जान के खतरे का खबर नहीं है। का करूँ, घर गिर गिलक, बच्चे लोग के तनी अथी कर दिली, नहीं तो जतइए जेतिया लड़का कहिए से फार्म भरत अब अथी कर दिलिया। मुखियो नहीं खन देवत का चीज कॉलोनी खातिर कहे हाली फार्म भरवै लिया, मुखियो नहीं इसकन सुनत ना कोई अथी करत पड़न, कहे हाली फार्म भरत अथी हो गई लिया। क्या नाम है? हमारा चिंता नाम है शकुंती उराइन। हाँ, शकुंती उराइन। कैसे हुआ? पानी से गिरल है, सोने के लिए कुछ नहीं मिलल है। अरे मुखिया को बोले तो मिलेगा कई हाली भरवाए, कुछ नहीं मिला। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ चाहेंगे? मिलेगा लिखवा रहे हैं, मिलती नहीं है, क्या करेंगे, गिर गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। बोकारो के सेक्टर 4 सिटी सेंटर में हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। सिटी सेंटर में गणेश मंडली व्यापारी संघ के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी गणेश पूजा की तैयारी बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। इस साल वृंदावन की चंद्रोदय मंदिर की थीम पर भव्य पंडाल और 26 फीट के गणेश जी की प्रतिमा तैयार की गई है, जिसका उद्घाटन सांसद ढूलू महतो और बोकारो डीसी और बोकारो पुलिस अधीक्षक के द्वारा 27 अगस्त को किया जाना है। ये बताइए कि हर साल सेक्टर 4 हसरेडो प्लाजा में गणेश मंडली की तरफ से जो गणेश पूजा होता है हमेशा कुछ अलग रहता है। इस बार क्या अलग रहेगा? इस बार भी आपका पंडाल जो है भव्य पंडाल बन रहा है, वृंदावन का उद्यान मंदिर बन रहा है। और यहाँ आज 2 महीने से कम 150 कारीगर लगे हुए रात दिन करके काम कर रहे हैं। इस बार भी पंडाल एकदम अनोखा नए अंदाज में आपको देखने को मिलेगा और बहुत सुंदर रहेगा। अब बोकारो का भव्य पूजा भी होता है, सेक्टर 4 गणपति पूजा, ठीक है ना। इस बार क्या पंडाल रहेगा? पंडाल में आपका वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है। जो भी देख रहे हैं काम चल रहा है ना। यहाँ बाहर से मूर्ति, यहाँ का हर साल बम्बई से आर्टिस्ट लोग आते हैं। गणपति बप्पा मैया का मूर्ति बम्बई के कारीगर द्वारा यहाँ बनाया जाता है। भव्य प्रतिमा रहता है जिसकी हाइट 26 फीट 27 फीट के आसपास होता है। मूर्ति का काम चल रहा है अलग जगह पे। लाइटिंग का भी इस बार कुछ नयापन देखने को मिलेगा। भव्य लाइट का गेट दिखेगा। पंडाल के अंदर अनेक तरह के नए डिजाइन में, नए कलर में आपको झूमर दिखेंगे। बच्चे के लिए मैकेनिकल लाइट के बहुत सारे कार्टून आए हैं जो बच्चे लोग को मन मोहित करेंगे। बहुत सारा सुंदर आपको कार्टून इलेक्ट्रिकल में आपको बच्चे लोग को देखने को मिलेगा। और गेट लाइट भी यहाँ का भव्य गेट लाइट होगा जो मोटा मोटी आपका 55-60 फुट का होगा। और पंडाल के अंदर भी नए रंग में, नए अंदाज में, नए डिजाइन में भव्य झूमर मिलेंगे जो उसका कलर भी चेंज होते रहेगा। बहुत सारा नयापन इस बार दिखेगा। भव्य आपका तैयारी चल रहा है ज़ोर शोर से। और सारे पूजा कमेटी के जितने भी मेंबर हैं पूरे धन मन तन से लगे हुए हैं। और थोड़ा सा बारिश के चलते थोड़ा कभी प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, फिर भी लोग एकदम तन मन से लगे हुए हैं कि पूजे को भव्य रूप से इसका काम अच्छे से अच्छे हो और बोकारो वासियों को ये पूजा भव्य दिखेगा इस बार। क्या नाम हो? मेरा नाम नरेश प्रसाद सिंह है। हम भी एक कमेटी के मेंबर के रूप में हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।